चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था। देखिए एक बार फिर से, तो ग्लूकोज जो होते हैं क्या, हाँ, एल्डोहेक्सोज फैमिली से बिलोंग करता है कौन, ग्लूकोज। और उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, तो अभी अगेन मैं बताने जा रहा हूँ, डी प्लस ग्लूकोज, क्या, डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, डी प्लस ग्लूकोज। जहां पे प्लस क्या है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि हमने कंपाउंड को देखा, चेक करा और फिर हमको पता चला कि कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो प्लस हम लोग जो है ना सिर्फ चेक करके बता सकते हैं, स्ट्रक्चर देख के, कॉन्फ़िगरेशन देख के नहीं बता सकते। और यहाँ पर जो डी है वो क्या बताता है, वो कॉन्फ़िगरेशन है कि कंपाउंड क्या है, क्या है, डी सीरीज से बिलोंग करता है। समझ रहे हो क्या, डी जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो या लिवो नहीं होता। चलिए, तो डी प्लस ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है बेटा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ये एल्डोहेक्सोज का है, तो बेटा ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा होते हैं 6, कितने, 6, तो ये एक कार्बन हो गया। और हम लोग इसका बना रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू, ठीक है ना। फिशर में क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या बताता है, बिलो द प्लेन, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है, अबव द प्लेन। याद आ रहा है ना, ठीक है ना, ये क्या है, अबव द प्लेन, ठीक है ना। और अगर ये अबव द प्लेन है तो जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होगा, बिलो द प्लेन, अपन को ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये एक कार्बन, देन बेटा ये इंटरसेक्शन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा, और छठा जो है वो कार्बन कायरल नहीं होता, उस कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन होते हैं, CH2OH। अब अगेन याद करेंगे, तो सबसे पहले एक, ये 1 2 3 4 5 और ये कार्बन हो गया 6 कार्बन। तो आपको डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि सेकंड बेटा ये नंबर 1 कार्बन है, ये 1, ये हो गया 2, तो सेकंड कार्बन पर जो OH होता है वो होता है राइट साइड, ठीक है ना। सेकंड कार्बन पर OH राइट, थर्ड पे OH लेफ्ट, फोर्थ पे OH राइट, फिफ्थ पे OH राइट, याद हो जाएगा। सेकंड पे OH राइट, थर्ड पे लेफ्ट, फोर्थ पे राइट, फिफ्थ पे राइट, कहानी खत्म। तो ये हो गया H H H H। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हमने लास्ट क्लास में लिख रखा था बेटा। आज हम लोग ना इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज जब सॉलिड स्टेट में होता है ना बेटा, तो ये क्या बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। तो अब सुनो बेटा, हम लोगों ने 12th में एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन देख रखा है। एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ बेटा, अल्कोहल के साथ। तो थोड़ा सा मैं उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बताने वाला हूं, जो कि यहाँ पर वो काम आने वाला है, राइट। चलिए, इसको नोट किया क्या बेटा, नोट कर लो अगर, हाँ लास्ट क्लास में ऐसा कर लिया था, कर लो फिर से एक बार फिर से कर लो। चलो कर लिया क्या, कर लिया वो। सुनो बेटा, अब हम लोग एक बार देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। और यहाँ से सबसे दूर जो कायरल कार्बन है वो कौन सा है बेटा, ये। अगेन एक बार फिर से सीख लेते हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे, हाँ, जिससे जुड़ा हुआ जो sp3 हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, और जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो ये आपका पैरा कायरल कार्बन, देन बेटा ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अभी सुनना, इस कायरल कार्बन पे क्या है, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा रोल होके ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे क्या करता है, अटैक करता है, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप पे क्या करता है, अटैक करता है। और ये जो अटैक करके जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये होता है किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो जो एल्डिहाइड होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है उसका हेमी साइक्लिक फॉर्म, ठीक है ना। अभी सुनना, अब ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बेटा ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्कोहल, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं, फिर मैं इसमें रिएक्शन कराऊंगा, राइट। चलिए, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं अपन। चलिए, तो बेटा देखो,
आप लोग को पता है कि एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल ये एक न्यूक्लियोफाइल है, हालांकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, इसके पास अपना खुद का क्या है बेटा, लोन पेयर, राइट, दो दो लोन पेयर होते हैं। तो कोई भी आप लोग को न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन आपको याद होगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तलाश करते हैं। जब इनकी तलाश पूरी हो जाती है, ये उस पर अटैक करते हैं, ना केवल अटैक करते हैं बल्कि उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो और आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफाइल जनरली होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब बेटा वो नेगेटिव, जितने भी हम लोग बोलते हैं ऑल नेगेटिव स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, जितने OH माइनस, OR माइनस, NO2 माइनस, NH2 माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस, तो जितने भी नेगेटिव स्पीसीज होते हैं बेटा, ठीक है ना, वो सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं, ठीक है ना, वो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर सकते हैं। कब? तो कुछ न्यूट्रल स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज जिसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, और उसके पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट और साथ में उसके पास बेटा कम से कम एक लोन पेयर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे वाटर, तो वाटर में आप देखेंगे कि वाटर न्यूट्रल है बेटा H2O, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जिसमें से 2 बेटा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ, और बचे कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब लोन पेयर कितने हो गए, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर भी, मिनिमम एक लोन पेयर भी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज जिसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। हालांकि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको मैं बोलूंगा वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर रखा हुआ है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। H2O से OH माइनस कैसे बनेगा, H प्लस बिना इलेक्ट्रॉन लिए निकाल दो, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं ना? तो ऑक्सीजन के पास जब H को बिना इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकाल देते हो H प्लस के फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, ये इलेक्ट्रॉन भी पूरा पूरा इसका हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ क्या बेटा? तब उस पर आ जाएगा O माइनस, तो O माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी न्यूट्रल आपको दिखते हैं ना, वो आप क्या बोल देना बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। जिसमें नेगेटिव चार्ज मिलता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है क्या? तो सब समझो। तो बेटा यहाँ पर एक एल्कोहल है, यार H हटा के मैंने R लगा दिया, तो एल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल नहीं बन गया? एल्कोहल भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा पूरा जो एल्कोहल है, ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल। अब सुनना आगे, अब सुनना, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अब क्या होगा, ये जो एल्कोहल है ना, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन खींचेगा बेटा, ऑक्सीजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद आ रहा है ना? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे क्या चार्ज है बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो आप कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया बेटा। अब ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, और इसको इसी की तो तलाश थी। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। उसको कहीं, अरे बेटा आपको भूख लग रही है 1 मिनट के लिए, तो आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ पे खाना है, जहां पे खाना है अपने आप पहुंच जाओगे। समझ पा रहे हो क्या? खुद ब खुद आपको बताना नहीं पड़ेगा, जैसे तैसे भूख लग रही है, घूमते फिरते वहां पे पहुंच ही जाओगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। समझ रहे हो क्या? तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जैसे उसने देखा बेटा कि सी डबल बॉन्ड ओ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये बेटा क्या करेगा, सीधा इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक। यहां से बेटा इस कार्बन पर ये अटैक करेगा, लाइक ऐसा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या 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 बनेगा बेटा, तो यहाँ पर बनेगा जैसा है वैसे दिखते ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, लाइक सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनो, सी डबल बॉन्ड ओ है बेटा, ठीक है ना। तो जब ये इस पे अटैक करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आने वाला है बेटा, यस और नो। तो अब सुनो ध्यान से ना, ROH, तो मैं इसको अटैक करा रहा हूँ, मैं इसको अटैक करा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे।
ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है बेटा एल्कोहल का, ये हो गया ROH, ठीक है जी। ये इस पे क्या कर दिया, अटैक। लेकिन जब इसमें अटैक किया तो कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बनाया हुआ था, अब कितना बॉन्ड बन गया, 5। तो कार्बन की पेंटावैलेंसी पॉसिबल है क्या, नहीं। तो जब ये अटैक करता है ना, उसी वक्त जब ये अटैक करता है उसी वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन की पेंटावैलेंसी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो क्या, ठीक है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो अब देखना, तो जैसे पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट पॉजिटिव हो गया, यस और नो। और जब ये कंप्लीट पॉजिटिव हुआ और एल्कोहल जब इसमें अटैक किया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पर इसको दिया, तो ये प्लस चार्ज किसमें शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन में। तो समझा पा रहा हूं क्या, ठीक है ना। तो जैसे ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा तो अभी क्या क्या हुए बेटा इसमें आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और यहां पर चला गया बेटा एज अ नेगेटिव चार्ज, यस और नो। तो यहां पर चला गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, राइट। और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव चार्ज बना, एल्कोहल ने इस पर अटैक किया तो इसमें क्या चार्ज आएगा, पूरा पूरा पॉजिटिव। और जैसे पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा, ये जब इस पर अटैक करने पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से बेटा ये यहां से हम लोग यहां पहुंच गए, ठीक है ना। अब आगे सुनना, अब आगे सुनना। अब ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको पता है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये जो होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन। तो जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, ठीक है ना। वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। भाई मोर ईएन की टेंडेंसी क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। अब आप उसे इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले गए तो उसमें क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए, मतलब वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन जो है बेटा, ध्यान रखना, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। वो कैरी कर लेता है कब के केस में, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तब बोलते ले भाई ठीक है यार, रख लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, पर मैं चाहता नहीं हूं। तो इससे क्या होगा बेटा, कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करना चाहता, मतलब वो न्यूट्रल होना चाहेगा। तो न्यूट्रल कैसे होगा, ये बोलेगा आसपास के अपने एटम से कि भैया तुम लोग एक काम करो, निकलो और मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, जिससे मैं क्या हो जाऊं, न्यूट्रल हो जाऊं। तो यहाँ पर बेटा ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था ही, ये एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर रख लेता है और H प्लस को यहाँ से रिलीज कर देता है। ये H प्लस आप निकलो, तो ये जैसे ही H प्लस निकला बेटा, ये H प्लस इस O माइनस में जाकर, अब देखना आप फाइनली क्या होते जा रहा है ना, ये हो गया, ये C है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिया तो ये ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीजन 0 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल। O न्यूट्रल हो गया और इस पे आ गया बेटा R, यस और नो। और यहां से जो H प्लस निकला है वो H प्लस इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा OH। मतलब इन शॉर्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर करूं, ये था मैकेनिज्म बेटा कार्बोनिल कंपाउंड में अल्कोहल के रिएक्शन का, ये मैकेनिज्म था। अब शॉर्ट में अगर करूं तो ये क्या करा, एक बार शॉर्ट में भी देखते हैं, और शॉर्ट वाला फिर फास्ट होगा जब एक बार मैकेनिज्म समझ जाओगे। तो मैकेनिज्म ऐसा है कि ROH में पूरा ROH एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पूरा पूरा अटैक करता है। पर शॉर्ट में हम देखते हैं कि ROH को हम ब्रेक कर देते हैं RO माइनस H प्लस में। समझ रहे हो क्या बेटा, किसमें, RO माइनस H प्लस में। और C डबल बॉन्ड O को भी हम ब्रेक कर देते हैं, किसमें बेटा, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट करोगे तो किसमें शिफ्ट करोगे, ऑक्सीजन के ऊपर ही। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये आपने शिफ्ट, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। तो आपने पहले तो इसमें भी चार्ज सेपरेशन कर दिया, इसमें भी चार्ज सेपरेशन कर दिया। समझ रहे हो क्या, यह बहुत आसान तरीका। देन इसके बाद फिर अब आप क्या करो बेटा, माइनस को प्लस के साथ अटैक करा दो, और ठीक है ना, और प्लस को माइनस में। तो ये वाला इसके साथ और ये वाला डिफरेंट कलर में यूज करता हूं बेटा। तो ये वाला जो है ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या है, वो क्या है बेटा, ये है सी के बाद बेटा क्या, ये इसमें आप अटैक करा दिया तो ये बन गया OR, और इस माइनस में H प्लस अटैक करा दिया, ये क्या बेटा OH। तो पहले तो इतना बन गया, ठीक है ना, नोट कर लेना, ध्यान से सुना, पहले ध्यान से सुनेंगे। ये इतना बन गया। अब ये बनने के बाद, अब ध्यान से सुना, ये बनने के बाद इस कार्बन में एक OH ग्रुप है और इस कार्बन में एक OR ग्रुप है, ठीक है क्या। तो इस कंपाउंड में
जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये मोर ईएन है और मोर ईएन है, तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मोर ईएन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बताया था बेटा, ठीक है ना। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब वो H+ निकलने की टेंडेंसी रखना, मतलब यहाँ पर एक एसिडिक सेंटर है, यस और नो। और यहाँ पर बेटा एक और ऑप्शन है जिसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर मतलब वो लोन पर डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, तो मतलब यहाँ पर एक एसिडिक सेंटर भी है और एक बेसिक सेंटर भी नजर आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो, ये H+ रिलीज भी कर सकता है और ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है। अरे ठीक है क्या, तो अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये है OR और ये है OH। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये लोन पेयर है, ठीक है ना, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो ये H+ क्या हो जाता है बेटा, रिलीज हो जाता है। और ये रिलीज कैसे होता है, ये H+, ये जो अपना लोन पेयर है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये उसी H+ को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, मतलब H+ निकला तो ये तो बेटा एक्टिव हाइड्रोजन है, कि जैसे ही H+ रिलीज हुआ ये ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर देकर उस H+ को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो जब ट्रैप करता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, तो यहां से बेटा ये हो गया, ये हो गया O-, ये H+ निकल गया भैया, H+ निकल गया, समझा पा रहा हूं क्या, यहां से H+ निकल गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर रह गया, मतलब आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही H+ निकला था ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके उस H+ को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। तो जैसे ट्रैप किया बेटा, तो अब यहां पर क्या बनने वाला है, OR, और यहां पर आ जाएगा बेटा, ट्रैप करने के बाद ये H+ को जब ट्रैप करेगा तो H का जो पॉजिटिव चार्ज अगेन किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। समझ रहे हो क्या, जैसे ये OR है, OR कोई भी सा ले लो, ये जैसे ये ROH है, अगर इसने H+ को ट्रैप करना चाहा तो जब ये इसको ट्रैप करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो वही तो कहानी है कि इसने जब H+ को ट्रैप किया, H के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन H+ बोल रहा हूँ, प्लस बिना इलेक्ट्रॉन लिए निकल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से ये तुरंत इसमें कन्वर्ट होता है, और यहां से अगेन बेटा, अगेन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, ठीक है ना, तो अब ये कैरी करना नहीं चाहता तो ये क्या करेगा, ये फिर से आजू बाजू से बेटा यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है, और जब ये खींचता है तो बेटा अगेन ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये किस में डिवाइड हो गया बेटा, ROH, और जैसे ये लेगा इस पे आगे पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके बाजू वाले के पास क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ये अगेन क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, और ये तो ROH बन गया, जो बन गया ROH, और ये क्या बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब आप देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनना, देखो समझाने का तरीका अलग, और फिर उसके बाद फिर ध्यान रखने का भी तरीका अलग। मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूं, क्या कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अगर मैं अल्कोहल दूं तो ये इसमें कन्वर्ट होता तो है, ठीक है ना, ये यहां से बेटा ये प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन ये प्रोडक्ट जो होता है ना ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर भी है, तो ये यहां से तुरंत बेटा जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ से H+ निकलता है, और H+ निकलने के बाद बेटा ये जो OR का जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप करके इसमें कन्वर्ट होता है, और जैसे इसमें कन्वर्ट होता है अगेन ये इलेक्ट्रॉन खींचकर वापस से इसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है क्या। तो अब सुनना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोलना ये चाह रहा हूँ, जब कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं ना वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जैसे अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड में ये समझ लो कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये जो कंपाउंड होता है ना बेटा इसको बोलते हैं हेमी एसिटेल, एक कंपाउंड बनता है जिसको नाम बोलते हैं हेमी एसिटेल। अगर ये कीटोन होता तो ये बनता है हेमी कीटेल। तो हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल जो है बेटा वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये अगेन तुरंत ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें बेटा, एल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो सुनना ध्यान से, तो हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ग्लूकोज का हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है वही हम सीखने वाले हैं, ठीक है क्या। तो यहां पर ध्यान रखना
कि हेमी एसिडिक स्ट्रक्चर या हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों, अभी सीखने वाले हैं। तो काम की चीज मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ बेटा वो ये है कि सबसे पहले बेटा ये तो आपको ये वाला प्रोसेस तो समझ में आ गया कि आगे क्या होगा, मतलब ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में हो जाएगा तो बेटा आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपको काम की बात तो ये लिखनी है जो मैं बताने वाला हूँ वो इतना ही है। मैकेनिज्म आपको नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये सब हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो एक बार मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया। कहानी इतनी थी समझाने के बाद में कहानी इतनी थी कि ये जो एल्कोहल का जो रिएक्शन है, सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ बेटा, एल्कोहल के साथ, तो ये बनेगा। और जो कि क्या है, इसको बोलते हैं, अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको हेमी एसिटेल बोलेंगे, अगर ये कीटोन है तो ये हेमी कीटेल है, जो कि क्या होते हैं बेटा, जनरली अनस्टेबल होते हैं। और इसी का यूज मैं किसमें करने वाला हूं, ग्लूकोज में। पर यहां पर अनस्टेबल है, पर ग्लूकोज के केस में वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। तो सुनो, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इतनी बातें समझ में आ रही है ना। ये हो सकता है हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल। तो चलो, तो बेटा आप क्या लिखें, जो मैं बता रहा हूं उतना ही लिखें। आप बस इतना लिखें, मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। मैकेनिज्म समझ में आ गया ना बेटा। तो ये इतना यहां से लिखेंगे, यहां ये अनस्टेबल, ये इतना नोट करें। ये एक छोटा सा आपको पता चलेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कैसे होता है, बस इतना ही नोट डाउन करें। बेटा आपको पता है ना, एनसीईआरटी से नहीं थी बेटा, एनसीईआरटी से पिछले कुछ सालों में कोरोना की वजह से 11th के कुछ पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं और 12th के पार्ट भी डिलीट कर दिए गए हैं। और अब एनटीए ने अगेन, अभी तक तो एनटीए उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, पर इस बार एनटीए ने लेकिन अपना जो कोर्स है उसको पब्लिश कर दिया। तो जो डिलीटेड पार्ट है ना वो अब एनटीए में भी नहीं है। समझ रहे हो क्या, मतलब क्या होने वाला है, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, होने ये वाला है कि डिलीटेड पोर्शन से आने के चांसेस अब नहीं है। समझ रहे हो क्या, क्योंकि अब एनटीए ने भी बोल दिया, ठीक है क्या, वो दिसंबर तक और क्लियर हो जाएगा। तो इसका और क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि अब पार्ट कम हो गया। समझ रहे हो क्या, अब भाई अब लेवल ना अच्छा आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से और कहाँ से उठाएगा जब तो उसको और शॉर्ट करते जा रहा है। तो अब लेवल जो है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स आपके सिलेबस में है, पॉलीमर नहीं है, पॉलीमर को डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको भेज सेंड भी कर दूंगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, आपको नेट पे भी मिल जाएगा हालांकि, ठीक है ना, हम लोग सेंड भी कर देंगे आपको। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो भी पढ़े ना, जैसे कि ऑर्गन का बहुत अच्छा सवाल आया था अभी, ठीक है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वाला आपने सारा करा होगा। हाँ हाँ, लिखते चलो। और तो क्या बोल रहा था, तो जैसे ऑर्गेनिक का इस बार पेपर जो नीट का आया था तो उसका मतलब मैं सारे क्वेश्चन वैसे तो आसान थे, पर एक क्वेश्चन जो था बेटा जिसमें हाइड्रेशन वाला था, डिहाइड्रेशन वाला था, एल्कोहल था, जिसमें OH वाटर आसानी से किस में रिलीज होगा, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सबने सोचा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल वाटर निकाल के जब OH निकलता है तो कार्बोकेटाइन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब देखते हैं ना तो उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तो जब जब बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, तब तब रिएक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे क्या कि उस कार्बोकेटाइन, नहीं रीअरेंजमेंट वाला नहीं यार, जब जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, जब जब भी क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, किसी भी एल्कोहल की रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कि वो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो वहां पर मैक्सिमम बच्चों ने एक ही मोल वाटर निकाल के डिसाइड कर लिया था, मैक्सिमम लोग का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। और वहां पर जब 2 मोल वाटर निकलता है ना बेटा एल्कोहल से, तो वहां पर एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबल। तो ये सब क्वेश्चन मतलब अब ऐसा है कि अभी एक क्वेश्चन डाला है, अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमको अब थोड़ा सा जो भी हमारे पास सिलेबस है ना उसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है। और सिलेबस कम हो गया तो अब पहले जैसे ऑल इंडिया पीएमटी में आया करता था ना, मेरे को वही लगता है कि क्योंकि इस बार अभी आपका थोड़ा सा अच्छा पेपर जो है अच्छा किया है, ऑर्गेनिक का पेपर अच्छा आया था,
समझ रहे हो ना। तो अब लेवल उठाएगा भाई, तो अब ऑर्निक या कोई भी जो चीजें है ना वो शिद्दत से पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस हो गया है कम। ठीक है। हाँ, अब ये भी है कि सर जो डिलीटेड सिलेबस है उसको पढ़ेंगे नहीं पढ़े तो बेटा हमारे पास समय बचेगा तो उसको भी पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम दिसंबर तक सारी चीज और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कि भैया इतना ही चाहेगा कि क्या पता बाहर से भी दे देगा क्या करके। तो हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें लास्ट में जब हमको लगेगा कि यार पढ़ लेते हैं, जब इतना अच्छे से हो गया है तो, जब इतना अच्छे से हो गया है तो ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो बेटा हमने क्या देखा अभी, ये जस्ट इसको बॉक्स में बंद कर देना। हमने ये देखा कि ये जो एल्डिहाइड है इसका रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है बेटा, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है ना। तो चलो इतनी बातें लिख लिया। अब सुनो, अब आ जाते हैं हम लोग ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में इसको मिटा रहा हूं मैं बेटा। अब सुनना, तो ग्लूकोज जो है ना वो सॉलिड स्टेट में रहता है अल्फा और बीटा फॉर्म में, मतलब बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसे बोलते हैं अल्फा फॉर्म और किसे बोलते हैं बीटा फॉर्म, अब देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो है ना इसका जो सबसे फार्देस्ट करल कार्बन है जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये होती है कॉइलिंग। और कॉइलिंग करके ये जो ऑक्सीजन है ना ये इस कार्बन पर अटैक करता है। तो मैंने मैकेनिज्म आपको समझा दिया है। ठीक है, ये भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बेटा, यस और नो। अभी अभी मैंने सिखाया ना आप लोग को कि एक बार फिर से C डबल बॉन्ड O है और इसमें अल्कोहल का ROH है। पूरा मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म के बाद मैंने इन शॉर्ट आपको बताया कि आप इसको ब्रेक कर देना किसमें, RO माइनस और H प्लस में। ठीक है ना, और यहां पर भी ब्रेक कर देना इसको, ये माइनस और प्लस में, यस और नो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एक भी क्वेश्चन पूछा गया आईटी में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराता है अल्कोहल का, तो अल्कोहल में कौन न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल, तो मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं RO माइनस न्यूक्लियोफाइल और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, जो कि गलत है। ये तो ट्रिक है, ये तो ट्रिक है। आंसर क्या है बेटा कि एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो हाँ, तो ROH पूरा पूरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, समझ पा रहे हो क्या, और H प्लस बोल सकते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, तो हम ट्रिक ही कर रहे हैं सीखने के बाद। तो फिर से, तो बेटा RO माइनस को आप कार्बन प्लस पर अटैक कराओगे और H प्लस को इस पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये OH है, अगर ये OH है तो O और H में बेटा ये आप ब्रेक करोगे, ये O माइनस बनेगा, O माइनस बनेगा और ये H प्लस। ठीक है ना, तो चलो, तो मेरे पास तो अभी लाइसेंस है, लाइसेंस का मतलब आपने लिख लिया है तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बेटा ये O माइनस और H प्लस में डिवाइड कर दूं, हाँ जी। ठीक है, और इसको बेटा पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूं। ठीक है, तो अब सुनना, जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा लाइक कैसा, ये ऐसा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये H प्लस इस पे जाकर जुड़ जाएगा और ये O माइनस इस कार्बन पर, मैं यही करने वाला हूं। ठीक है ना, इतनी बातें जो मैंने बताई ना वो इतना ही समझाने के लिए कि ये कैसे अटैक करेगा। ठीक है ना, चलो, तो अब देखो, तो इससे क्या है ना एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड पूरा उसका अच्छे से स्ट्रक्चर बना है, पहले ये जैसे कैसे अटैक करा वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सुनना ध्यान से, तो जैसे जैसे मैं दिख रहा है बेटा मैं वैसे वैसे नोट करूंगा, पहले आप लोग देख लेंगे। तो ये जो C है ना, ये जो C है, C ये पहले sp2 हुआ करता था, sp2 समझते हो ना, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन ऐसा कार्बन जिसपे दो सिंगल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, मतलब ऐसा एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, ये sp2 कार्बन होता है और ये प्लेनर होता है। sp2 कार्बन जो होता है तीन, बेटा आप देखो एक डबल बॉन्ड हो गया और दो सिंगल, मतलब अरे ओवरऑल अगर देखे तो तीन तीन साइड से बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक सिंगल और एक सॉरी एक सिग्मा और एक पाई है और डबल बॉन्ड बना रहा है और दो सिंगल। तो बेटा वो जो होते हैं आप देखेंगे तो वो सबके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और वो प्लेनर होते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या है बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन अटैक करे तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड और एक्स्ट्रा बन जा रहा है। ठीक है ना, मतलब चार सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब वो sp3 होने वाला है। ये कार्बन sp2 से sp3 होने वाला है। ठीक है जी, तो अब सुनो, जब ये O माइनस अटैक करेगा ना, O माइनस ये अटैक करेगा और H प्लस जुड़ेगा, तो OH राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा।
ठीक है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा फॉर्म बनेगा, अल्फा फॉर्म बनेगा या बीटा। ठीक है ना, तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो और दोनों, क्योंकि ये प्लेनर है बेटा, ये प्लेनर है तो ये ऑक्सीजन है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। जैसे कोई चीज है बेटा, जैसे ये समझ लो, ये sp2 कार्बन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, इधर डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है। और मैं अगर बोलूं कॉइलिंग अगर ऐसी हो रही तो फ्रंट से अटैक करेगा, कॉइलिंग अगर पीछे से होगी तो ये बैक से अटैक करेगा। ठीक है ना, तो अगर फ्रंट से अटैक करता है तो हो सकता है OH राइट साइड में चला जाए, और अगर बैक साइड से अटैक करता है तो हो सकता है OH लेफ्ट। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, मैं समझा पा रहा हूं क्या? तो अब यहां पर क्या होगा कि ये O- जब इसमें अटैक करेगा ना तो OH राइट साइड में भी जा सकता है और लेफ्ट में। तो अगर OH राइट में जाता है तो ये बनता है अल्फा फॉर्म, और अगर वो लेफ्ट में जाता है तो वो बनता है बीटा फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सुनना बेटा ध्यान से ना, तो समझना बहुत जरूरी है, एक बार अच्छे से समझो, देन इसके बाद फिर बेटा ये चीजें याद हो जाती है। तो आप देखो, तो यहां से अब क्या होने वाला है, ये जो है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो जब ये अटैक कर रहा है, पहले मैं बना दूं बेटा, 1 2 3, ठीक है ना, 4, और इधर से तो ये तो CH2OH हो गया, यस और नो, और टोटल 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पर क्या कर रहा है बेटा, अटैक। तो ये मैं बॉन्ड थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, लाइक ये ऐसा ऑक्सीजन, और ये इस पर जाकर क्या कर दिया, अटैक। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है क्या, है ना? तो अब जब ये अटैक किया तो OH, अगर मैं इस ये लाइन एक वर्टिकल लाइन लूं, तो अगर OH राइट में है, ये OH राइट में है, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे जो CH है वो H इधर होगा, यहाँ पर एक CH बॉन्ड भी तो है, इसको भी ओपन कर दो अगर करना चाहो तो, C डबल बॉन्ड OH, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये बेटा ये इसमें अटैक कर रहा है, और ये हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा, एक बॉन्ड बन गया बेटा, और ये H इसमें चला जाएगा। हाँ ना, बोलो भाई। तो OH या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। अभी मैंने क्या बनाया, OH राइट में, और बाकी जैसा था उसका वैसा। सेकंड कार्बन पर OH बोलो बेटा, सेकंड कार्बन पर OH राइट में, थर्ड में कार्बन OH लेफ्ट में, फोर्थ में राइट, और फिफ्थ वाला तो अटैक ही कर दिया, यस और नो, H H H H। इतना समझ में आया क्या? तो यहां पर अगर OH राइट में है तो ये जो है ना बेटा, ये जो है ना, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, समझ रहे हो क्या? और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये फ्रंट से ना अटैक करके बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बन तो प्लेनर था, sp2 कार्बन है। तो जब बैक से अटैक करेगा, जब ये बैक से अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये CH2OH हो गया। तो देखो ये C इसमें चला, फिर से ना, अभी इसको बनाने के लिए बेटा मैं बना ऐसे ही रहा हूँ कि यहाँ से ये इधर ही अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो पर OH जो है वो अब राइट में नहीं, किधर चला जाएगा, लेफ्ट में। तो अब H इधर आ जाएगा। अब ये सवाल पूछ सकते हो सर इसको ऐसे घुमाए, इसको ऐसे भी घुमा सकते थे। तो सर ऐसे घुमा, मैं ऐसे घुमाता तो OH इधर ही रहता, अभी बात समझ में। तो उसको ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, एक ही बात तो होगी ना, नहीं समझ में आया? ठीक है जी, हाँ। तो बस अभी इसको मैं एक जैसा सिमिलर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको ये ध्यान दिलाने की कि OH इसमें राइट में और OH इसमें लेफ्ट। इतने से समझ में आ गया हो कि सर एक फ्रंट अटैक होगा और एक बैक अटैक होगा। तो यहाँ पर OH लेफ्ट में आ गया। अब देन बाकी फिर से रख दो बेटा, सेकंड कार्बन पे OH राइट, थर्ड पे OH लेफ्ट, फोर्थ पे राइट, फिफ्थ वाला तो ऐसे अटैक कर दिया। हाँ ना, बोलो यार, समझा पा रहा हूँ ना? चलो, तो इस तरीके से हमने दो ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर बनाया, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज। समझा पा रहा हूँ बेटा? रुकना ना, रुकना, अब इसको नोट करेंगे अच्छे से, पहले तो मैं अच्छे से लिख कर देता हूँ इसको। और ये वाली बातें तो समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है ना? हाँ, तो बस इतनी सी बात है।
चलो तो बेटा अब नोट करो यहाँ से, तो यहाँ पर जब ये इस तरीके से अटैक करेगा तो दो स्ट्रक्चर बनाएगा, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक क्या, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इतना नोट करें। ये एरो है ना बेटा, रिएक्शन जो है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ से जो शिफ्ट हो रही है उसका। OH का क्या, हाँ हाँ, तो यहाँ पे OH के बेसिस पे ही अपन ने लिखेंगे इसको, इसको पूरा नोट करो, क्योंकि OH राइट में है करके अल्फा और लेफ्ट में है करके बीटा। हो गया क्या बेटा, तो चलो अब सुनो अगेन, तो यहाँ पर जो बन रहा है बेटा ये हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एल्डिहाइड है तो ये हेमी एसिटेल हो गया, यस और नो। तो क्योंकि बेटा जब यहाँ पर एक कॉइलिंग जैसा हो रहा है, रिंग बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर हो रहा है चिलेशन, और चिलेशन से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, तो वहाँ पर आपने चिलेशन देखा है, ठीक है ना, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ठीक है, चिलेटिंग रिंग जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जब चिलेटिंग सॉरी जब चिलेशन होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जनरली हेमी एसिटेल जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं, पर ग्लूकोज का जो हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है या हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना कि हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है। तो जनरली हेमी एसिटल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, पर ग्लूकोज का हेमी एसिटल स्टेबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, चिलेशन हो रहा है, और चिलेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो तो लिखेंगे बेटा, इतना नोट कर लिया, लिखना लिखना एक लाइन, जनरली स्टार मार्कर लिखना बेटा, जनरली हेमी एसिटेल generally hemiacetal structure is unstable। आप लोग बेटा इसमें लिख लेना ना, इफ OH इज राइट साइड देन अल्फा फॉर्म, एंड इफ OH इज क्या बेटा, इज इन लेफ्ट साइड, ठीक है, तो क्या बीटा फॉर्म। इसको लिख लिया है ना, कहीं पे लिख लेना ना ये बात। हाँ, फिर वो लाइन वापस करते हैं, क्या बोला, जनरली जो होते हैं हेमिसेल क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल, बट 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 लिखना हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर
ठीक है ना। फिर ब्रैकेट में लिखना बेटा, स्मॉल ब्रैकेट में हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर, उसी को हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसलिए इसको हेमी साइक्लिक भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। बट हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रैकेट में क्या बेटा, हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर ब्रैकेट क्लोज ऑफ ग्लूकोज इज स्टेबल, ऑफ ग्लूकोज इज स्टेबल, ठीक है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिंग रिंग, या इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन, समझ रहे हो क्या, ठीक है, चिलेटिंग रिंग। या ड्यू टू चिलेशन लिख सकते हो आप लोग, चिलेशन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, समझ रहे हो क्या। चलिए कितना हो गया बेटा, इस प्रोसेस को अपन चिलेशन बोलते हैं। देन आगे लिखना बेटा, अगेन नेक्स्ट लाइन से स्टार मार्क करके, ग्लूकोज इन सॉलिड स्टेट, ग्लूकोज इन सॉलिड स्टेट, solid state is present in alpha and beta form, is glucose क्या in solid state is present in क्या बेटा, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ठीक है ना। ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा, तो सॉलिड में बेटा ये अल्फा और बीटा फॉर्म ही रहते हैं। और अगर वैसे तो बेटा ये दोनों बनते हैं, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों में भी अगर मैं बात करूं कि कौन ज्यादा बनता है स्लाइटली, ठीक है, तो उस जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो स्लाइटली ज्यादा बनेगा। तो ध्यान रखिए बेटा, बीटा फॉर्म जो होता है वो स्लाइटली ज्यादा बनता है, या मैं ऐसे बोलूं कि बीटा फॉर्म स्लाइटली ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। एंड लिख लेना, एंड बीटा फॉर्म स्लाइटली मोर स्टेबल, ठीक है क्या। जिसका रीजन आप ये बोल सकते हो बेटा कि दो बल्कियर ग्रुप जो है ना अटैक ऐसे कर रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड में है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो काम की चीज हमने क्या देखा बेटा, अभी तक में हमने क्या देखा मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तक में हमने ये देखा कि सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप लोग को ध्यान में रखना है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ये एक एल्डोहेक्सोज है, ठीक है ना, ये CH डबल बॉन्ड O है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करना सीखें। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करने से बेटा हर किसी का स्ट्रक्चर याद हो जाता है, हर किसी का स्ट्रक्चर, मतलब चाहे जो भी हो, बस एक बार ग्लूकोज को अच्छे से याद कर लो, उसमें चीजें थोड़ा सा ऐड ऑन करते जाओ और सब कुछ याद हो जाता है। अगेन ग्लूकोज सबसे पहले बेटा एल्डिहाइड, सेकंड कार्बन पे OH, राइट, थर्ड में OH लेफ्ट, फोर्थ में राइट, फिफ्थ में राइट, और फाइनली CH2OH, ठीक है ना। देन फिर हमने देखा बेटा जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसका जो फारेस्ट कैरल कार्बन है वो इस पे घूम के किक मारता है, इसको अटैक करता है, और जब ये अटैक करता है तो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। जब फ्रंट अटैक जो भी अटैक करता है, अगर OH राइट में जाएगा तो वो अल्फा फॉर्म बनाएगा और लेफ्ट में जाएगा तो वो बीटा फॉर्म बनाएगा, ठीक है ना। और वो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होता है आपको समझ में आ गया। सेकंड कि इसमें बीटा फॉर्म की स्टेबिलिटी स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब ये अटैक कर रहा है ना, जब ये अटैक कर रहा है तो आपको क्या दिख रहा है बेटा कि ये जो यहां पर जब ये अटैक कर रहा है तो इस कार्बन पर एक ग्रुप बन रहा है ईथर वाला, ये इस कार्बन पर क्या बन रहा है O और ये कार्बन R है, तो इस कार्बन पर एक OR ग्रुप जुड़ रहा है और एक OH। तो जिस भी कार्बन पर OH और OR ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है कि अगर किसी कार्बन पर OH और OR दोनों ग्रुप हो उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। तो अगर एनोमेरिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस आए, सिर्फ और सिर्फ किसमें बेटा, एनोमेरिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस आए, तो वो दो कंपाउंड जिसमें ये डिफरेंसेस हैं वो आपस में होता है एनोमर्स। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, एनोमर। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमर। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म्स आर क्या बेटा, एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों, क्योंकि इसमें बाकी का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आप देखिए बेटा इसमें OH लेफ्ट में, सॉरी राइट में, इसमें भी राइट में, इसमें लेफ्ट में, इसमें लेफ्ट में, इसमें राइट, राइट, अगेन वही सारी चीजें एक ही है।
सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन पे। और ये कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन। समझ में आ रहा है क्या? एनोमेरिक कार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें OH है और OR है। तो अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, IUPAC नेम सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, और अरेंजमेंट का फर्क कौन से कार्बन पे है? एनोमेरिक कार्बन पर है। तो अगर एनोमेरिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस आ जाने से जो आइसोमर्स अराइज होता है उसको बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमर्स। ठीक है ना? तो सुनो, इसको एनोमर्स को भी लिखेंगे तो पहले बेटा एनोमेरिक कार्बन क्या होता है वो आप लोग नोट कर लो कि ऐसा कार्बन, ठीक है ना, जिसमें OH और OR दोनों ग्रुप हो, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा? हाँ, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक क्या बेटा? कार्बन। ठीक है ना? तो अगर OH और OR सेम कार्बन प्रेजेंट है तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा? एनोमेरिक कार्बन। और एक लाइन लिखेंगे इसके आगे अब, इतना लिख लिया क्या? अब लिखेंगे बेटा हैशटैग स्टार मार्क कर दो या फिर जो भी लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा फॉर्म of glucose are anomers of each other. अब बेटा अगेन लिख लेंगे एनोमर क्या होता है? एनोमर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एनोमर, लिखेंगे इसमें दोज कार्बोहाइड्रेट which differ in configuration only at anomeric carbon are known as anomers, हाँ एक सेकंड बेटा, क्या बोला बेटा? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा? दोज कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट एनोमेरिक कार्बन इज नोन एज क्या? एनोमर्स। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या बोले, मतलब सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन में ही कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए बेटा? चेंज होना चाहिए, बाकी और किसी में नहीं। बाकी और किसी में अगर चेंज हो गया ना बेटा उसके साथ, ठीक है ना, तो वो एनोमर्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा। तो एनोमर्स क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन में अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, आप देखिए बेटा इन दोनों कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ इसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ठीक है ना, तो बेटा इसी का ही अलग निकलेगा, बाकी का तो सेम निकलेगा। अरे हाँ ना, बोलो भाई। तो इसीलिए अल्फा एंड बीटा फॉर्म के आपस में एनोमर्स है। ठीक है, चलिए अगला बेटा, जैसे ना आपको मैं कुछ कंपाउंड के ना स्ट्रक्चर आपसे बनवाना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसके लिए एनोमर के साथ में आपको एपीमर भी सीखना होगा। एपीमर क्या होते हैं? एनोमर अगर आपने समझ लिया तो एपीमर भी समझ में आ जाएगा। एपीमर क्या है कि एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर, किसको? एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर बाकी कोई भी जो कार्बन है, ठीक है ना, अगर उनमें से किसी एक में, सब में नहीं, किसी एक में अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ठीक है ना, क्या बोला बेटा? इस कार्बन को छोड़कर, इस ये कार्बन कौन सा है? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर, ठीक है ना, किसी भी दूसरे एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो गया तो वो एपीमर कहलाएगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है ना? तो अब जैसे कई बार क्वेश्चन बोलता है कि ये कोई कंपाउंड है जो इस ग्लूकोज के D+ ग्लूकोज का, ठीक है ना, वो C2 एपीमर है,
ठीक है ना, ये C4 एपिमर है, तब उसके स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या? मैं आपको बोला ना C2 बोला मतलब सेकंड कार्बन का, C4 मतलब बोला चौथे कार्बन का। तो बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और देन एपिमर का मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ठीक है। क्वेश्चन है डी ग्लूकोज, क्वेश्चन है डी ग्लूकोज, बेटा डी ग्लूकोज अगर मैं बोल रहा हूं तो डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया आप, ठीक है ना। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज एंड क्या बेटा, डी गैलेक्टोज आर C4 एपिमर ऑफ ईच अदर, आर C4 डी गैलेक्टोज ना, आर C4, ठीक है ना, आर C4 कैसे लिखेंगे बेटा, C4 एपिमर, एपिमर्स ऑफ ईच अदर, कौन कौन भैया, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, ठीक है। चलो मुझे बताओ, तो देन ठीक है ना, देन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ। बस कहानी खत्म हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा, अच्छा साइक्लिक नहीं बनाना है आप लोग को, ऐसे बना दो, ठीक है ना, मतलब ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बना रहे हैं किसका स्ट्रक्चर, डी गैलेक्टोज का, है ना। चलो तो सबसे पहले बेटा आप एक पहले सबसे पहले बनाओ ग्लूकोज का, गैलेक्टोज को बनाने के लिए क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। मैं बार बार क्यों बना रहा हूँ पता है, ये आप लोग को याद कराने के लिए, ठीक है ना, कि सर गैलेक्टोज का हम बना रहे हैं तो क्यों, तो बार बार क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से बना रहे हैं तो आपको ग्लूकोज याद हो जाए। चलो एक बार फिर से ना, सेकंड कार्बन पर OH राइट, थर्ड पे OH लेफ्ट, फोर्थ पे राइट, फिफ्थ पे राइट, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा CH2। चलो अब डी गैलेक्टोज जो है वो डी ग्लूकोज का कौन सा एपिमर है, C4, मैंने क्वेश्चन ही बोल दिया। तो चौथा कार्बन कौन सा है, 1 2 3 4, तो ये चौथा कार्बन है, तो चौथा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या बेटा OH जो राइट में था उसको लेफ्ट करो, लेफ्ट में था उसको, समझ में आ रहा है क्या, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको बस मिटाओ और OH को क्या करो, H करो, और इधर क्या कर दो OH, और बाकी जो है बेटा H, ये क्या है, डी गैलेक्टोज। समझ में आ रहा है ना, होमवर्क है, डी मैनोज का स्ट्रक्चर बना के लाएंगे, और उसका हिंट है कि डी मैनोज जो है ना बेटा वो डी ग्लूकोज का C2 एपिमर है। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखना फिर से, क्वेश्चन है क्या, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, डी क्या बेटा, मैनोज आर C2 एपिमर ऑफ ईच अदर, कौन सा एपिमर बेटा, C2 एपिमर ऑफ ईच अदर। देन ड्रॉ क्या, देन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डी मैनोज। ठीक है, कर लोगे ना, सिंपल है, अभी हो गया। हाँ चलो, एपिमर क्या है अब लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन करने के बाद फिर एपिमर हेडिंग डालेंगे और एपिमर क्या है लिखेंगे। दोज कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, एपिमर लिखना, दोज कार्बोहाइड्रेट which differ in configuration of only 8 1 carbon, other than एनोमेरिक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो पर वो एनोमेरिक कार्बन नहीं हो। समझ पा रहे हो क्या, अगेन दोज कार्बोहाइड्रेट which differ in configuration क्या ऑफ ओनली, हाँ क्या, ओनली एट 1 कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन आर क्या, एपिमर।
ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा। अब तो ये हमने हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनाया किसका, ग्लूकोज का। अब एक भाई साहब हुआ करते थे हैवॉर्थ, ठीक है ना, तो हैवॉर्थ ने ग्लूकोज का अगेन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, जिसको बोला गया क्या, ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर। बेटा एक पायरेन नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसी के एनालॉग उसने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा कि यार ग्लूकोज जो है ना ये बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे सकता है, और उसी के हिसाब से उसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना बेटा क्या है, एक कंपाउंड है पायरेन, ठीक है ना, और पायरेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मेंबर क्या होता है, ऑक्सीजन। मतलब आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग हो गया, ठीक है ना, और 6 मेंबर के रिंग में एक क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है जी। चलिए, तो इन्होंने पायरेन इसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, और इसको देखने के बाद उन्होंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा। तो जब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा बेटा, तो आप देख पा रहे हैं अगेन ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी टोटल कितने रिंग दिख रहे हैं, देखना रिंग रिंग देखना, कितने मेंबर के रिंग देख रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन से शुरू करूं तो ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर का रिंग दिख रहा है, और 6 मेंबर के रिंग में एक जो है बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यही चीजें देख के उसने, ठीक है ना, पायरेन के एनालॉग ग्लूकोज का क्या बनाया बेटा, स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, जिसको क्या बोला गया, ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि पायरेन को देख के बनाया गया था तो नाम क्या दे दिया उसको, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है क्या। चलिए, तो अब देखते हैं बेटा, सुनना, तो यहां पर अब आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है क्या, कि जैसे मैं अभी ओपन स्ट्रक्चर बना रहा था, तो ओपन में मैं जो बात करता था राइट की, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट का मतलब होगा नीचे, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाने वाला हूँ बेटा, ये जो ऐसा है ना वो मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे में बनाऊंगा, आप ध्यान सुनेंगे कि जैसे ये रिंग था, तो रिंग मतलब बेटा 4 पेन देंगे मुझे प्लीज। हाँ ये यार जो यूज कर उसको मत दो, बिना जो, हाँ थैंक यू, हो गया बेटा। चलो, तो अब सुनो मेरी बात, जैसे आप देख पा रहे हैं ये, जैसे कोई कार्बन है जो 4 बॉन्ड बना रहा है, लाइक ये ऐसा है, तो अगर बेटा मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो ये 2 बॉन्ड जो है वो उस रिंग का हिस्सा है। जैसे मैं ये 6 मेंबर का रिंग बना रहा हूँ, लाइक ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6, लाइक ऐसा। तो यहाँ पर बेटा तो ये जो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके 2 बॉन्ड तो रिंग का हिस्सा हो गए, और रिंग इस प्लेन में है, तो आपको क्या दिखा दे रहा है, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैंने इसको ऐसा नहीं ऐसे बनाया, तो जो हम लोग राइट लेफ्ट कर रहे थे वो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखेंगे कि बेटा ये यूज तो नहीं है ना अभी फिलहाल, तो इसको मैं यहीं पे रख लूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर मैं ओ OH को राइट बोलता था, वो अब यहाँ पर क्या बोलूंगा, नीचे, और जो मैं लेफ्ट बोलता था वो क्या मैं बोलूंगा, ऊपर, ठीक है ना। तो राइट का मतलब, तो आप कहीं पे लिख लेना बेटा, राइट का मतलब नीचे और लेफ्ट का मतलब ऊपर। क्लियर है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर अब ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर हेडिंग डालेंगे, ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ हैवॉर्थ। हैवॉर्थ ऊपर लिख लिया है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, 6 मेंबर की रिंग बनाना है, ठीक है ना। तो ये एक, और बेटा उस 6 मेंबर में एक मेंबर क्या होना चाहिए,
ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये एक मेंबर मैंने पहले बना दिया बेटा ऑक्सीजन, और बाकी फिर 5 कार्बन और लगा दो, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है क्या। तो 6 मेंबर का रिंग बन गया। यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बेटा अब आप देखो ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन था वही पहला कार्बन था। जब हम आईयूपीएसी नंबरिंग करते हैं तो जो पहला कार्बन था वही उसमें एनोमेरिक कार्बन था। हर जगह पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं होता ना, फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन होता है, सेकंड नंबर का कार्बन, यस और नो। तो फिलहाल बेटा मैं जैसे इसमें नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, तो यहीं से करूंगा। आप एक बार चेक करके देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप देखो कि यही जैसे ये आईयूपीएसी में नंबर 1 यही होता, 1 2 3 4 5 6, यस और नो, ठीक है ना। तो अब इसी में अटैक कर रहा है तो इसी कार्बन पे OH, और इसी कार्बन पे ये O जाके जुड़ रहा है, लाइक ये A। तो ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो जिस भी कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन कौन सा है, 1। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लेंगे ना। कौन सा, ये, अच्छा हाँ ये, ठीक। तो समझो तो बेटा, तो यहाँ पर अब जो है ना, तो ये 1 हो गया, तो आप इधर से ऐसा, तो ये 1, देन ये क्या हो जाएगा बेटा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है जी। तो चलो पांचवें कार्बन जब भी स्ट्रक्चर बनाए बेटा, पांचवें कार्बन पे जो CH2OH है ना वो ऊपर लगा है, मतलब पांचवें कार्बन पे छठवां जो कार्बन आएगा CH2OH आएगा, यस और नो। तो आप उसको चुपचाप क्या करें, ऊपर लगाए। तो इसको तो याद रख ले, ठीक, इसको क्या करना, ऊपर लगाना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं ना, अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज बनाता हूं, अल्फा फॉर्म ऑफ क्या बेटा, ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है ना। तो अल्फा फॉर्म में OH किधर होता था, हाँ राइट में, तो राइट मतलब नीचे, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं अगर मैं बेटा मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, अगर स्ट्रक्चर में बनाना चाह रहा हूं किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, ठीक है ना। कौन सा स्ट्रक्चर, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। मैं पहले से बोलते बेटा अल्फा बना रहा हूं, तो अल्फा बना रहा हूं मतलब पहले कार्बन पे जो OH है, ठीक है ना, वो अल्फा फॉर्म में राइट में होता था, तो राइट का मतलब क्या बेटा, नीचे। तो ये हो जाएगा OH नीचे, अगर OH नीचे तो H ऊपर होगा डेफिनेटली। अब चलो उसके बाद तो हमने याद करा हुआ है, सेकंड कार्बन से याद किया हुआ बेटा, तो सेकंड कार्बन पर OH, मुझे ऐसे बताओ लेफ्ट राइट बताना बेटा, सेकंड कार्बन पे OH राइट, थर्ड पे OH लेफ्ट, फोर्थ पे राइट, फिफ्थ पे राइट, कहानी खत्म। तो बेटा अब उसी को दिमाग में रख रख के नीचे ऊपर बताना, ठीक है ना। सेकंड कार्बन पे OH नीचे, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर, फोर्थ पे नीचे, और फिफ्थ वाला तो अटैक कर दिया बेटा, फिफ्थ वाले ने तो क्या किया, अटैक कर रहा है। तो ये फोर्थ पे OH नीचे, तो अब बाकी जो बचा है वो HH आप रखते जाओ। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, और इसमें CH2OH है तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या बेटा, H। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ हेवॉर्थ, हेवॉर्थ का ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, सिंपल है।
चलो तो बेटा अब एक बार ना बना लिया ना, तो खुद से बिना आप इसको देखे, ठीक है ना, बीटा बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। पहला स्ट्रक्चर जो आपने बनाया वो मत देखना, अब अपने जो दिमाग में है ना, ठीक है ना, राइट लेफ्ट लाइक वो करके, तो क्या नीचे कौन ऊपर, लाइक इस तरीके से, तो ऐसा करके बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। ऊपर वाला प्लीज ना देखें, ईमानदारी बरतें, और जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको बिना देखे, ठीक है ना बेटा। अब वो मत, ये पायरन मत बनाना, यहाँ से 6 रिंग पहले ही बना दो, रिंग ऐसे ही बनेगा, और देन फिर आप लोग बीटा फॉर्म बनाओ। सोच लो कि क्या है ना बनाना है और आप क्या करने वाले हो। बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, बातें नहीं ना। बस शुरू शुरू में समय लगेगा बेटा, देन उसके बाद फिर चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बायोमोलिक्यूल्स आपको कभी, ठीक है ना, रटना नहीं पड़ेगा, एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और सारा आइडिया लेंगे, सब कुछ याद हो जाता है। बन गया ना, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का बन गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तो देखो बेटा, एक बार देखेंगे बोर्ड में, हमने क्या किया, 6 मेंबर का रिंग बनाया जिसमें एक क्या था, ऑक्सीजन, यस और नो। और यहाँ पर क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो नंबर 1 रखता है, इसको ध्यान रखना, वो नंबर 1। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और पांचवें कार्बन पर क्या होता है बेटा, CH2OH, वो छठा कार्बन बनता है जो कि, यस और नो। चलिए तो आप ना पहले ना पहला कार्बन को छोड़कर जो हमने याद करा हुआ है सेकंड कार्बन से, आप वहां से नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है कि। तो सेकंड कार्बन पे OH राइट मतलब नीचे, थर्ड पे OH लेफ्ट मतलब ऊपर, फोर्थ पे नीचे, और फिफ्थ पे तो हमने डाल ही दिया था। तो पहले तो बेटा H, जहां जहां पर भी H लगाना है H लगा दिया। चलो अब काम की बात है, पहला कार्बन, अगर मुझे अल्फा फॉर्म बनाना होता तो अल्फा फॉर्म में OH राइट में था, तब मैं नीचे लगाता। मुझे बनाना है क्या बेटा, बीटा फॉर्म, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही फर्क होगा, यहाँ पर OH जो होगा वो हो जाएगा O, और ये बन जाएगा बीटा। ये हो गया बेटा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है क्या। चलिए अब लिखेंगे बेटा, अब हेडिंग डालेंगे, इतना हो गया ना, हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, हेडिंग डालेंगे हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हम बात करने वाले फ्रक्टोज की। देखो बेटा अगेन फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको अगेन याद नहीं करना है, आपने जो ग्लूकोज को याद किया था, अगर आपने ग्लूकोज याद कर लिया, फ्रक्टोज खुद ब खुद याद हो जाएगा। पर इतना ध्यान रखना, आपने ग्लूकोज का याद की रखा था डी प्लस ग्लूकोज का, तो अब हम लोग जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर उसी के एनालॉग जो बनाएंगे ना, वो डी प्लस फ्रक्टोज नहीं होगा, बल्कि वो हो जाता है डी माइनस। प्लस और माइनस में किस बात का फर्क है बेटा, जस्ट और जस्ट मिरर इमेज का। डी प्लस ग्लूकोज जो बनाया था ना, उसका जस्ट मिरर इमेज अगर देख लू ना, तो वो क्या है, डी की जगह हो जाएगा एल, और एल माइनस ग्लूकोज हो जाएगा, समझ रहे हो क्या, ठीक है ना। डी हो जाएगा एल प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि फादर्स काल कार्बन पे तो OH का देखते थे ना, तो OH तो इधर हो जाएगा। तो अभी छोड़ो फिलहाल, क्योंकि मुझे डी प्लस ग्लूकोज याद था ना बेटा, डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद था, तो बिल्कुल मैं डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन वो फ्रक्टोज के जैसा बनाऊंगा, ठीक है ना। और जो फ्रक्टोज बनेगा वो प्लस नहीं बनेगा, वो माइनस बनेगा, वो बनेगा डी ही बनेगा, वो डी ही बनेगा, पर वो डी माइनस फ्रक्टोज बनेगा, मतलब प्लस की जगह आपको क्या याद रखना है, माइनस। तो अभी मैं बनाने वाला हूं आपको डी माइनस फ्रक्टोज। तो आपको याद ये रखना है कि सर जो डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसी के थ्रू हम लोग जो फ्रक्टोज बनाएंगे वो डी माइनस बनेगा, बस वो प्लस की जगह पे माइनस। चलिए अब इसमें चेंजेस क्या है बेटा, फ्रक्टोज होता है एक कीटोन, क्या है बेटा, कीटोन। तो कीटोन है तो ये नॉन टर्मिनल ग्रुप है, तो नॉन टर्मिनल ग्रुप है मतलब कीटोन एक नॉन टर्मिनल है ना, तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल जो ग्रुप बनेगा वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं बल्कि सेकंड कार्बन पर होगा। तो आपको कीटोसिस का जनरल फॉर्मूला तो आपको याद होगा,
हमने लास्ट क्लास में लिखा था कीटोसिस का जनरल फॉर्मूला क्या बेटा, CH2OH C डबल बॉन्ड O देन CHOH का होल एंड देन CH2OH। एन की वैल्यू ही पुट करनी थी बेटा। तो चलो तो सुनना ना, मुझे एक बार करने दिया जाए, आप लोग बस जैसे जैसे मैं पूछते जाऊं वैसे वैसे बताते चलेंगे। तो पहला कार्बन बेटा कायरल कार्बन होता नहीं है, यस और नो? क्यों कायरल कार्बन नहीं होता? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। सेकेंड कार्बन में कीटो ग्रुप होता है बेटा, अगेन ये कायरल हो नहीं सकता कभी भी, क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन हमेशा sp3 होता है, लेकिन ये कार्बन sp2 है। ठीक है जी, चलो 2 कार्बन हो गए, बचे कितने कार्बन? 4 और कार्बन। तो 4 और कार्बन में ये हो गया 1 2 3 4 5 और छठा बेटा अगेन CH2OH ही होता है। ठीक है क्या? अब चलो, अब मुझे याद दिलाओ ग्लूकोज को। ग्लूकोज में पहला कार्बन तो बेटा एल्डिहाइड का हो गया था, सेकंड कार्बन से स्टार्ट करते थे, तो सेकंड कार्बन पे OH, राइट। तो बेटा यहां पर तो ऐसा कुछ, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन में कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं स्टार्ट करूंगा ग्लूकोज के थर्ड कार्बन से, जो कि मैं एप्लीकेबल जो अप्लाई करूंगा इसके तीसरे कार्बन पर, उसके तीसरे से इसके तीसरे पर। तो थर्ड कार्बन पे ग्लूकोज में OH लेफ्ट, तो यहां पर भी लेफ्ट, फोर्थ पे OH राइट, इसमें भी राइट, फिफ्थ पे OH राइट, इसमें भी राइट, कहानी खत्म। समझ रहे हो क्या? तो जो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करके आपने जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया, वो जस्ट बस इतना ही डिफरेंस था, वो D प्लस ग्लूकोज था कि D माइनस फ्रक्टोज होगा। समझ रहे हो क्या? तो ये माइनस फ्रक्टोज है सर, प्लस फ्रक्टोज क्या होगा? इसका मिरर इमेज बना लो, वो प्लस प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो ये जो D है वो L बनेगा, मतलब इसका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो L प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो। समझा पा रहा हूँ क्या? तो ये जो बनाया है वो D माइनस फ्रक्टोज है, HHH। तो ये D माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, नोट करें प्लीज। हाँ, D प्लस और वापस बोलो, D प्लस फ्रक्टोज। बेटा देखो, ये D तो जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है, भूल जाओ। D तो जस्ट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या बताते हैं D? कि फारदेस्ट कायरल कार्बन पर OH का पोजीशन। ठीक है ना? तो समझ रहे हो क्या? तो ये इसको एक मिनट के लिए, इसको मिनट के लिए हटा दो, ये हट गया D। तो अब आपने माइनस फ्रक्टोज बनाया, इसका अगर मैं मिरर इमेज लूं, इसका मैं जो मिरर इमेज लूं, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा? प्लस फ्रक्टोज। ठीक है क्या? बेटा ये sp2 कार्बन है, तो जैसा दिख रहा है वैसे लिख लो, ऐसे रखो, एक ही बात है। समझ रहे हो क्या? अब यहाँ पर हालांकि अगर आप लोग को दिक्कत हो तो मैं वैसे ही कर देता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O। अभी देखना ना बेटा, OH इधर है तो OH इधर हो जाएगा, इसमें ऐसा 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 H H H और ये CH2OH है। तो देखो, तो पहले ये तो माइनस फ्रक्टोज था, ये क्या हो गया? प्लस फ्रक्टोज। तो प्लस फ्रक्टोज में अभी ये L फ्रक्टोज है, L प्लस फ्रक्टोज है ना, क्योंकि फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH क्या है? तो अगर इसको राइट कर दूं तो ये कोई दूसरा एपीमर बन जाएगा, इसका कोई दूसरा एपीमर हो जाएगा, फिर वो फ्रक्टोज नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। अब वो कुछ क्या है? वो होगा कुछ, ठीक है ना? अरे जैसे कि हमको गैलेक्टोज का याद था, इसका अपन को याद नहीं है, सीधी सी बात है। अरे ठीक है ना, कोई ना कोई वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। क्या? अरे तो D माइनस फ्रक्टोज ये है ना बेटा, D प्लस फ्रक्टोज तुम बोलना चाह रही हो। हाँ, तो D प्लस तो ऐसा है ना कि अगर मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया ना तो फ्रक्टोज नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बेटा। हम ना देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है, सुनो फिर से। केमिस्ट्री में जो है ना बेटा, रिजल्ट को देखकर थ्योरी बनाई जाती है, मतलब इसको देखकर आप नेमिंग करोगे। तो अगर मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो फ्रक्टोज ही नहीं रहा, जब फ्रक्टोज ही नहीं रहा तो D प्लस फ्रक्टोज कहां से लाऊंगा? हाँ, वो हो गया ही नहीं ना, जो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं समझ रहे हो क्या? वो तो कोई और, हाँ आप समझ गई ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो D और जो L है ना बेटा, वो तो जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमने कोई कंपाउंड को देखकर हमने बताएंगे, ठीक है ना, कि ये D होगा कि L होगा। तो मैंने प्लस से माइनस बना दिया उसका मिरर इमेज देख के,
ठीक है ना, पर मैं उसको फिर वो एल हो जाएगा, और एल को अगर मैं डी करूंगा तो एपीमर बन जाएगा, मतलब वो उसका आइसोमर बन जाएगा। वो फ्रक्टोज आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी में डिफरेंस। तो बेटा मैं एक और फ्रक्टोज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दोनों में प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस हो गया, तो जब डिफरेंस हो गया तो फ्रक्टोज नहीं रहा, वो तो कुछ और बन गया। चलो अब अगेन ना ध्यान से, तो बेटा ये डी माइनस फ्रक्टोज समझ में आया क्या? तो जो हमने बनाया है वो क्या है, डी माइनस फ्रक्टोज। चलो अब बेटा इसका हम लोग को बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब अगेन वही कहानी, बेटा मुझे बताना यहां पर से जो सबसे दूर वाला जो कर्ल कार्बन वो कौन सा है, वो यही है। अब ये जो OH है यही वाला क्या करेगा बेटा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक। चलो बनाओ खुद से, मैं भी बना रहा हूं और आप लोग भी बनाएं, ठीक है। और बेटा इसको आप लोग मतलब कैसे बनाना है, तो आप इसको शॉर्ट में, क्योंकि हमने मैकेनिज्म देख लिया है, तो मैकेनिज्म देख लिया तो आपको पता होगा कि इसमें शॉर्ट में आप इसको O माइनस और H प्लस में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो ये O माइनस और H प्लस, देन इसको भी बेटा ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ना और माइनस को प्लस के साथ। चलो आप खुद भी करो और मैं भी करता हूँ। अगर आपको नया बनाना है नीचे एक साथ लिखना है बेटा तो नया बना लेना। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब एक बार और नया फ्रक्टोज स्ट्रक्चर बनाओ इसको, और उसमें प्लस माइनस करने के बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। उसी स्ट्रक्चर में मत करना वरना वो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नया बना लेना। मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं तो यहीं पे करूंगा, ठीक है। हम्म तो आपको देखो बेटा एक बार फिर से सुन लो, इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या हो रहा है। ग्लूकोज में जो नंबर 1 कार्बन था वो यहाँ पे नंबर 2 कार्बन है, ठीक है ना। और जो ग्लूकोज में जो नंबर 1 कार्बन था उसमें एक OH हुआ करता था और एक H हुआ करता था और बाकी एक ऑक्सीजन हुआ करता था। तो यहां पर भी वही रहेगा, एक तो ऑक्सीजन होगा, एक बार देख लो बेटा सुन लो, एक बार तो ऑक्सीजन होगा और यहां पर अगेन OH बनेगा, और OH के साथ में जो कार्बन में H लगता था ना वो H ना होकर ये होगा CH2OH, ठीक है जी। तो वहां पे H की जगह पे यहाँ पे CH2OH होगा, वहां पे नंबर 1 कार्बन की जगह पे यहाँ पे नंबर 2 कार्बन होगा, बस इतना ही फर्क है। बस बाकी करो आप। हाँ हाँ, 1 कॉपी एकदम ना साफ सुथरा बनाना बेटा ना। जब इसको ऐसे दिखा रहे हो तो इसको इधर करो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, रहने दो। अब ये राइट है तो इसको लेफ्ट मानना, ऊपर कर दिया है ना तो ऐसे होगा, ठीक है। sp3 कार्बन दिखाना है उसको।
खुद से ना जब काम करते हो ना बेटा, तो जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर से जब ठीक करने पे वो लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खुद से पहले करें, हो सकता है गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब गलत होता है तब हमको समझ में आता है, ठीक है, कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। देख देख के करने से हैबिट बन जाती है कि देख के ही करें। चलिए, हो गया क्या? कितने लोगों ने बना लिया इसका? बहुत बढ़िया, शाबाश। और बाकी लोग यार, क्या कुणाल बन रहा है ना? कुणाल ना? हाँ, बन रहा है ना? हाँ, ये वाला नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। चलो एक बार फिर से देखो यार, ये तो रिएक्शन तो समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन समझ में आ रहा है? ये वाला जस्ट में अटैक करके ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो, मैकेनिज्म मैंने पहले ही बता दिया था। इन शॉर्ट यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक है ना? तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, तो सबसे पहले नंबर 2 कार्बन लिखा है, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा तो वही फिर से दो प्रोबेबिलिटी है क्या, या तो फ्रंट अटैक करेगा या तो बैक अटैक करेगा, ठीक है। तो कोई भी एक अटैक में या तो OH राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। तो पहले मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने OH को पहले लेफ्ट राइट में कर दिया। तो जब अगर ये OH, देखो ये कार्बन पहले sp2 कार्बन हुआ करता था, प्लेनर है, प्लेनर से ये टेट्राहेड्रल बनने वाला है, मतलब sp2 से sp3 जाने वाला है। sp2 होता है प्लेनर, sp3 होता है टेट्राहेड्रल। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो OH कोई या तो राइट में रहेगा या तो लेफ्ट में रहेगा। तो अगर OH राइट में होगा तो CH2OH लेफ्ट में होगा। कोई एक को राइट तो दूसरे को लेफ्ट, समझ में आ रहा है ना? 4 बॉन्ड है। जैसे अगर फिर से बेटा आप कोई भी एक चीज को, जैसे ऐसा है, अब आप इसको, मैं अगर जैसे लेफ्ट किसको मान रहा हूँ, ऐसा, लाइक ये ऐसा है, तो जब अगर यहाँ से ये कोई चीज अटैक कर रही है, रिंग जो कॉइल होके बैक अटैक कर रहा है या इधर से फ्रंट अटैक कर रहा है, तो या तो बेटा OH इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अगर OH इधर गया, ये OH है, तो CH2OH किधर चले जाएगा, इधर, ठीक है ना। और अगर ये इधर जाएगा तो ये किधर चले जाएगा, इधर। टेट्रल तो ऐसे ही बनेगा ना बेटा। तो लेफ्ट राइट समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर तो जब ये इसमें अटैक करेगा, तो जब ये O- इसमें अटैक कर रहा है, ठीक है भैया, तो ये अटैक कर रहा है कैसा, तो ये माइनस और ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये हो गया न्यूट्रल बॉन्ड। देन ये H प्लस इसमें जाएगा तो ये OH बन रहा है। तो अगर OH राइट में है तो CH2OH लेफ्ट में जाएगा। और अगर ये बैक अटैक कर रहा है, समझ पा रहे हो कि जैसे भी, तो OH अगर लेफ्ट में है तो CH2OH राइट में, ठीक है ना। तो पहले इतना करने के बाद बाकी सारी चीजें लिख लो बेटा, कि सेकंड कार्बन पे OH, सॉरी ये थर्ड कार्बन है ना, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट, OH फोर्थ में राइट, फिफ्थ वाला तो अटैक ही किया है। अगेन बेटा सेकंड थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट, फोर्थ में राइट, ठीक है ना। और बाकी बेटा H का तो जहां पर भी लगाना है बचा हुआ है, लाइक। तो पहले बेटा यहां से यहां पर पहुंच गए। अब आप देखो कि ये जो एक एक्सिस है बेटा, ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के, ठीक है ना, अगेंस्ट OH किधर है, लेफ्ट में है कि राइट? अगर OH राइट में है तो ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज है, और अगर लेफ्ट में है तो ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, सॉरी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। समझा पा रहा हूं क्या? घर में ना बेटा प्लीज इसको ना, क्योंकि अभी अभी पढ़े ना, घर में प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर एक बार ना बिना देखे ना आप लोग प्रैक्टिस कर लिए ना, फिर उसको लंबे समय तक आपको याद रखोगे, भूलोगे नहीं। कभी याद होगा तो अगेन एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखे, फिर सब आइडिया लगा लो कि कॉपी देखे, कॉपी अच्छे से बनाना फिर, ठीक है ना। तो आपको कभी नहीं लगेगा, दोबारा नहीं लगेगा। और मैं बता रहा हूँ बेटा, ये अभी है आपके एनसीईआरटी में, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, पहले पूछा करता था, अभी बीच में नहीं पूछ रहा है, इजी देने लग गया था बहुत ज्यादा। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन ये हाँ, बीटा, हाँ लिख लेना ना ये बात को। OH राइट में मतलब अल्फा, लेफ्ट में मतलब बीटा। किसमें? हाँ ठीक है। चलो तो ये बेटा ये क्या हो गया बेटा, पहले ना सब कुछ ये कॉपी किताब बंद रखा करो यार, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो उठाओ ना बाद में, जब सारी चीजें हो जाए ना तब उठाओ, अभी नहीं, ठीक है ना। एकदम बंद करो उसको। हाँ अभी भी हाथ में दबाएगी ना नीचे तो ये क्या है बेटा, अल्फा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, और ये क्या है, बीटा डी माइनस, ठीक है ना, अल्फा बीटा, लेकिन नाम तो वही डी माइनस फ्रक्टोज ये भी है।
तो बेटा एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, अब सुनना, एल्डिहाइड का एनोमेरिक कार्बन कौन सा? C1, C2, C3, ऑप्शन है नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC, C1 ऑप्शन नंबर 1, C2 ऑप्शन नंबर 2, समझ लो, ऑप्शन नंबर 1 C1, ऑप्शन नंबर 2 C2, ऑप्शन नंबर 3 C3 और चौथा ऑप्शन C4। तो ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? C1। और अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा? तो C2। तो कई बार बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि पहला कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन होता है, ऐसा नहीं होता, हमेशा पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं। ग्लूकोज का पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। समझा पा रहा हूं क्या? ध्यान में रखने इस चीज को। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, हेडिंग डालेंगे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। बेटा एक काम करते चलो, आप लोग ये आप लोग के लिए होमवर्क है, हाँ, तो इसको ना आप लोग ना एक घर से बना के लाना, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा अगेन मैं, ठीक है ना, कोई कैसे बनाया है इस, ठीक है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में अपन फ्रक्टोज करेंगे, ठीक है ना, और फ्रक्टोज के बाद मतलब कल और मतलब काफ़ी कुछ कर चुके होंगे, क्योंकि आज हमने स्ट्रक्चर कम से कम सीखा है, मैकेनिज्म सीख लिए हैं, तो अगला क्लास जो होगा थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। तो बेटा आप लोग के लिए होमवर्क है, ध्यान रखना फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? चलो थैंक यू सो मच।